हाँ हो सकता है कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे किसी को मुंह देख कर कटना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ आरोप लगा है तो उनके बारे में पहले से भारतीय जनता पार्टी जान रही है, सारे दल जान है। सारे दलों को ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए ना। एक सिद्ध हो गया, जब टिकट नहीं मिलेगा देख लीजिएगा ना। रोटी फिर कपड़ा फिर सुनो। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति और सियासत में आप जो आजकल बयानबाजी और जो सरगर्मी देख रहे हैं उसका मिसाल तो आपने खूब देखा होगा। लेकिन हम आपको बताएं कि जो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, 195 लोगों उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम अभी तय नहीं है और कुछ लोग उन्हीं लोगों में से हम आपको बताएं कि बृजभूषण शरण सिंह का एक नाम है जो अभी तय नहीं है और ये कहा जा रहा है कि वो नाम जो है वो कट सकता है। बाहुबली रह चुके हैं और बताएं आपको 5 बार के लगभग 5 बार के सांसद रह चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उनका टिकट कैसरगंज से कट सकता है। लेकिन हम इस समय लखनऊ में है, लखनऊ की जनता के बीच में है और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर में सबसे पहले सबसे स्टार्ट कर देंगे जो भी बोले। लेकिन आप बताइए कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं, कहा जाता है बहुत बाहुबली हैं और बहुत उनका चीज़ें हैं, तो उनका टिकट बताया जा रहा है कट जाएगा इस बार। नहीं, टिकट भारतीय जनता पार्टी का किसी के वो थोड़ी है, वो बाहुबली का कोनो बाहुबलियों को थोड़ी देगी। हाँ, वो उनका क्षेत्र में वो था, मान सम्मान था, क्षेत्र जनता उनको मानती थी, इसलिए हो रहे थे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसमें टिकट अगर वो जो आरोप लगे हैं उन पे, हाँ, तो आरोप के आधार पे हो सकता है इसीलिए काट रही हो। अच्छा, हाँ, मतलब कट रहा है। हाँ, हो सकता है कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे किसी को मुंह देख कर कटना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ आरोप लगा है तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी। अब रात तो देसी जगह पहलवानों का अपमानजनक जो भाषा है, जो धरना पर बैठी थी भारत की महिलाएं, टिकट न मिलने से ही उनका एक फर्स्ट चांस वाला अपराध सिद्ध हो गया। भाजपा मान लिया ना, टिकट न देकर भाजपा मान लिया। तो सीट पे कहा, अभी सीट पे कोई उम्मीदवार नहीं। हाँ ठीक है, मगर जो हवाएं चल रही है, जो सूचियां निकल रही है, लग रहा है कि भाजपा खुद मान लिया। इतना जंग लड़ा, इतना कुश्ती लड़कर आई महिलाओं ने, कम लड़ा। पूरे भारत देश विदेश के लोग देखे, इतना जंग लड़े। आप जानते हैं ना, 2 चीज होता है ना, जिसका राज उसका दुहाई। नहीं तो क्या चाह रहा है? मैं कहना चाहूँ भरपूर लड़ी। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से भारत देश की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती जा रही है। चाहे महिलाओं इनके सवाल का जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि नंगा नाच की बात की है, जो पहलवान वहाँ पे, जब पहलवान पहले दिन गए, अगर प्रधानमंत्री ने उस पर कार्यवाही कर दी होती, सरकारी कार्यवाही की जा गई होती, तो मार्च करने की जरूरत क्यों थी? किला ठोकवा करके। भाजपा का मुद्दा ही जय अंबानी जय अडानी हो गया है। किसान आदि, देखिए, गर्मी बरसात हो ठंडी हो, पूरा किसान हर मौसम को झेलते हुए इतना मेहनत, इनके साढ़ों ने उसके लिए तार बंद खेतों में मजबूर कर दिया। अतिरिक्त पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है। क्या पॉलिटिक्स है बताइए? क्या पॉलिटिक्स है? हम किसान तो देश का पेट भर रहा है, वो किसान को पॉलिटिक्स से मतलब है ये नहीं है। कैसे पॉलिटिक्स है, मैं बता रहा हूँ। नहीं, हम चाय पी रहे हैं, बताइए आप। किसान को तो पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, उसको तो अपना पेट भरना है, पूरे देश का पेट भरना है। वो किसान वहाँ बैठे हैं, पता है आपको? जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, फॉर्च्यूनर से आए हुए हैं, वो सारे वहाँ। लीजिए, अब आप बताइए। किसान के पास गाड़ी हो गया, उठाने वाले लोग किसान के पास, रुक जाइए, किसान के पास अगर गाड़ी हो गया तो इनको बुरा लग रहा है। देखिए, बताइए क्या किसानों के पास गाड़ी नहीं हो सकती? पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है कि बीजेपी गवर्नमेंट को किसी तरह हम परेशान करें, बीजेपी गवर्नमेंट को परेशान करें। देखिए ये चुनाव से पहले पंजाब गवर्नमेंट आप खेती करते हैं? नहीं, हमारे आप करते, हम जो सवाल पूछ, आप खेती करते, आप खेती करते हैं? पंजाब में करते थे, पंजाब में करते थे ना? हाँ। करते थे। अनाज खाते हैं ना? अनाज खाते हैं ना? तो जब खेती नहीं करेंगे
तो अनाज आपको मिलेगा क्या? कपड़ा पहने हैं ना। हाँ, बताइए। अगर कपड़ा नहीं होगा आपके घर वाले कैसे कपड़ा पहनेंगे? पहले पेट होगा तब कपड़े की जरूरत लेडीज कैसे कपड़ा पहनेंगे? पहले रोटी फिर कपड़ा फिर सुनो, देश में अगर बुनकर सुनो, देश में अगर बुनकर नहीं होते, रुक जाइए, देश में अगर बुनकर नहीं होते, किसान नहीं होते, तो किसी आदमी का तन धन पेट नहीं भरता। काम नहीं चल रहा है। सुनो, आपके झूठ लेकर नहीं चल जाएगा, माइक लेकर के झूठ साठ बोलने से नहीं चलेगा। असलियत यह है कि देश का किसान, देश का बुनकर, आपका कितना भी शक्तिशाली हो, न्याय प्रक्रिया इतनी तेज होनी चाहिए कि जो भी अन्याय कर रहा उसको जो है जेल में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। जितने भी अन्यायी अत्याचारी हैं, अपराध खत्म होना चाहिए, लेकिन कहाँ हो रहा है? लेकिन उनका व्यवहार तो देखिए, बताइए एक लेडी रिपोर्टर थी, उसका कैसे माइक उन्होंने वो कर दिया। देखा कि नहीं? आपने वीडियो देखा था कि नहीं? हम तो देखे हैं भाई, कुल देखे हैं। हम तो पहले बोल दिया ना, उसमें घमंड नहीं दिखता उनमें। हम पहले बोल दिया कि भाजपा का ये पहला दंड है। हाँ, उनको दंड दे दिया एक। हाँ। इसमें टोटल भाजपा का ही गलती है, भाजपा की गलती है। एकदम 100% भाजपा ने क्यों? भाजपा की गलती कैसे हो गई? कैसे? भाजपा ने टिकट दिया, भाजपा ने उनको सांसदी लड़वाया, जीते। उसके बाद गलती किया है ना। भाजपा की क्या गलती? उन पे आरोप लगे हैं। अगर उनका टिकट कटता है, अभी तो तय नहीं है, तो उन पे आरोप भी तो लगे हैं। तो आरोप सिद्ध हो जाएगा ना, एक सिद्ध हो गया। जब टिकट नहीं मिलेगा देख लीजिएगा ना। तो आप कहना चाहते हैं उनसे पर्सनल दुश्मनी है? बात मेरा पर्सनल दुश्मनी भाजपा की भाजपा से पर्सनल दुश्मनी है, किसी का किसी से नहीं है। हाँ। मगर जो पर्सनल नहीं, सामाजिक जो क्षति हो रहा है पूरे भारत का, पूरे भारत का, जो कि हर जगह से थुआ हो रहा है, वो हम भी भारत के हैं ना। बताइए, जो आप कह रहे हैं टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाहुबलियों उनके बारे में पहले से भारतीय जनता पार्टी जान रही है, सारे दल जान है। सारे दलों को ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए ना, क्यों जो देते हैं? अभी यहाँ से हटेंगे, दूसरा दल, तीसरा दल, चौथा दल, यही तो चल रहा है। जितने अपराधी किस्म के लोग हैं उनको क्यों टिकट देते हैं? लोग जानते हुए देते हैं, फिर उसके बाद कोई ऐसा प्रोपगंडा फैलाएंगे कि अब टिकट न देना पड़े। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? और सब जानते हैं ये पार्टियों की गलती है, वहाँ की जनता की गलती है। पार्टी की गलती है जो पार्टी टिकट दे रही है। ये जनता पार्टी अपराधियों का समुद्र होती जा रही है। अच्छा। वो कहती है, अन्य दल में कोई रहता है, कहते हैं भैया गबन करता है, अपराधी है, उनके जनता पार्टी अपराधियों का दल बन गई। धीरे धीरे तो अपराधी, सारे अपराधी उस इंतजार जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कौन से ऐसे अपराधी को, देखिए रमेश बिधूरी ने उल्टा सीधा बोला, उनका टिकट कट गया। ब्रिजभूषण सिंह का माना जा रहा है टिकट कटेगा, तो आखिर में अभी आपने कहा ब्रिजभूषण सिंह का टिकट काट दिया, अभी तो उनकी दूसरी लिस्ट आनी बाकी। जब तक लिस्ट नहीं आ जाती, आप कैसे कहते हैं ब्रिजभूषण टिकट कट गया? उपेंद्र रावत अभी उपेंद्र रावत यहीं बगल की सीट के सांसद है, कौन सा आरोप उन्होंने वापस कर दिया अपना? भारतीय जनता पार्टी जब पवन सिंह ने वापस कर दिया टिकट। पवन सिंह को लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने, टीएमसी प्रत्याशी के सामने हम जीत नहीं पाएंगे, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हमको बुरी तरीके से उस पर नहीं जीत। भाजपा कौन सी इतनी बड़ी तोप है? 1984 में इसके दो सांसद हुआ करते थे। कि इस बार सुना 400 पार लहसुन बेचवा दिया, 400 पार रुपया में कुल बेचवा देता। यही मोदी जी भी कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी ऐसे ही कहते हैं 400 पार। लहसुन जानते हैं 400 रुपया पार बिका है इस साल। आप बताइए, बिका है हकीकत सीट की बात कर रहे हैं। 400 पार लहसुन तो 400। अरे लहसुन लेके देखिए, यही बिका है, देख लीजिए। पिक्चर में एक डायलॉग था कि यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता तो उसकी माँ कहती है कि गब्बर। तो ये जो 400 पार का इनका मुद्दा है ना, 400 किलोमीटर दूर तक भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं जीतेगा। ये तो देखिए 400 पार के लिए उन्होंने पूरे रणनीति तय कर लिया है। ये कौन भाग रहा है? इनका इंडिया में तो 10 सांसद आ जाएंगे यार, क्या बात होता है। भारतीय इंडिया गठबंधन टूट गया है और जमानत बचाने के लाले पड़ जाएंगे, जान लीजिए। ये देखिए, ये जो बोल रहे हैं, ये बहुत, ये कह रहे हैं कि 400 पार करने में सबके जमानत जब्त हो जाएगी। कोई जमानत, अगले बार हमने 303 जीता था कि नहीं, इस बार हम लोग 400 पार जीतेंगे। अधिकारियों देखिए, सुनिए, देखिए आपको बताएं कि इस समय आपने देखा किस तरीके से लोगों ने बताया कि 400 पार का जो नारा है उसको पहुंचते पहुंचते जमानत भी जब्त हो सकता है। लेकिन
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि 400 पार तो पक्का है। तो साफ तौर पे हमने आपको जनता की राय सुनाई। बृजभूषण सिंह का जो टिकट है वो कटना चाहिए या उनको मिलना चाहिए, ये जनता ने अपनी राय दी, जनता ने आपको बताया और आप तक ये राय पहुंचे, इसीलिए हम जनता के बीच में आते हैं और आप तक ये राय पहुंचाते हैं। तो आप जरूर बताइए हमें कि आपको वो राय कैसी लगी और ये रिपोर्ट कैसी लगी।